हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। तो इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मूल क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। मूल क्या होते हैं मतलब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे अज्ञात चर राशि। मूल जो होते हैं वो वे अज्ञात चर राशि जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी कि वे अज्ञात चर राशि जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे मूल कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, जो समीकरण को संतुष्ट करने वाली जो वैल्यू होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण का मूल पढ़ रहे हैं मेरे भाई साहब। और देखिए ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब इसमें क्या देखिए, दो इसमें क्या है, जो टी है, टी ये अज्ञात चर राशि है। क्या है ये? अज्ञात चर राशि है। और इसी का मान, यानी यहाँ टी का मान रखने पर क्या आ जाए, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर टी का मान रखने पर ये भी जीरो हो जा रहा है और ये जीरो तो दिया ही है, ये क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो टी के जो वैल्यू रखेंगे, टी के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। यानी टी की जो वैल्यू होगी वो इसके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। अब इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो दिया है। अब समझिएगा कि एक्स की वे वैल्यू जो रखने पर क्या आ जाए, इधर भी जीरो आ जाए। जो रखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, जीरो आ जाए। तो एक्स के वे मान जो रखने पर समीकरण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर संतुष्ट हो जाएंगे, यानी जीरो आ जाएंगे। तो जो मान रखेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक, मूल कहलाएगा। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसको हल करके देख लेते हैं। इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे, टी का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको हल करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक, ठीक है, चलिए देखिए। आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 48 हो जाएगा। और 16 या 48 होता है। और टी का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और टी बराबर आप देख रहे हैं कि अंडर रूट में 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, उधर क्या होता है, ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में हो जाता है। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो प्लस माइनस में 4 आएगा। ये जो आ रहा है, ये जो टी की वैल्यू आया है, यही क्या है, इसके मूल कहलाएंगे। और इसको यहाँ पर रखेंगे ना, ये भी क्या होगा, कट पीट के जीरो आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ द्विघात समीकरण पढ़े चाहे बहुपद पढ़ेंगे, चाहे द्विघात समीकरण बहुपद अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, या दो चौला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें जो ये रूट की वैल्यू होती है ना, उसमें हम लोग दो लेते हैं, प्लस माइनस मिलेंगे। ठीक ना, प्लस माइनस मिलेंगे, ये इसकी वैल्यू दो हो जाते हैं। ठीक, यहाँ यहाँ पर हल करके देख लेते हैं इसको। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये गया भाई साहब उधर, तो कितना होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। अब आप देख रहे हैं इसकी भी वैल्यू कितना आएंगे, दो आएंगे। अंडर रूट से निकलेंगे दो आएंगे, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण इसके कितना, दो दो मूल हो जाएंगे। एक्स के दो मूल हो जाएंगे, एक थे प्लस में हो जाएगा, एक थे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो एक्स का जो ये मान आया है ना, इसी को हम क्या करते हैं, मूल करते हैं। क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, ये समीकरण क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, यानी कि इधर भी जीरो हो जाएगा और इधर भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आपको दो एग्जाम्पल बताए। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली में चलते हैं और प्रश्नावली के और भी सवाल देखते हैं। ठीक ना, आपके सामने प्रश्नावली 4B सीधे आते हैं। एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं, डॉक्टर मनोहरे का बुक से बता रहे हैं, आपको आप लोग को सवाल बता रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोहरे के बुक से सवाल बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 4B का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल आपको सामने द्विघात समीकरण कर दिया, इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, आप कुछ यहाँ पर करेंगे ही नहीं, इसको उधर ले जाइए। गया तो प्लस वन अपन कितना आ गया, 9। ठीक, अब यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 अपन के 9। ठीक, और एक्स बराबर कितना आएगा, तो आप जानते हैं कि ये अंडर रूट में से वैल्यू निकलेगा तो कितना होगा, तो प्लस माइनस 2 होंगे, प्लस माइनस के 1/3 आ जाएगा। ठीक, ये इसके वैल्यू आ गया। ठीक, ये इसके मूल का लाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। इसको देखिए, इसको भी हल करिए, तो ये 3x स्क्वायर है, ये भाई साहब प्लस माइनस में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। और बराबर एक तरफ ये गया तो प्लस 18। ठीक, अब 3x के स्क्वायर और 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27। और कितने बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। ये 3 9 27 होता है, कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। और एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा। ठीक, और एक्स बराबर आप क्या देख रहे हैं कि प्लस माइनस का ये 3 आ जाएगा। तो इसके मूल कितने आ गए, प्लस माइनस 3 आ गए। इसको देख लेते हैं, ये भी आसान है। एक्स का स्क्वायर, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ये 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9। ये इसका भी यही आंसर आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा। और ये एक्स बराबर कितना आएगा, तो प्लस माइनस के 3 आ गया। ठीक, तो यहां तक समझ में आया, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलिए और भी सवाल देखते हैं। देखिए और भी सवाल लगाते हैं यहाँ पर। क्या बोला यहाँ पर, तो इसके मूल्य ज्ञात करना है। ये दिए गए समीकरण आपके हैं, द्विघात समीकरण है, इसके भी क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी सवाल, एकदम समझ लीजिए कि बहुआ सवाल है। सवाल के अंदर कोई दम ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस पक्षांतर करिए। आप जानते हैं 3x स्क्वायर, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा, 12 तो है, उधर गया तो प्लस के 36 हो जाएगा। इतना आप कर लिए। अब बताइए 3x का स्क्वायर और 12 36 जोड़ने पर कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48।
48 आ गया। और कितने बार में जाएगा ये, 3 से 16 बार में जाएगा। तो ये कट गया कितने बार में, तो 16 बार में कट गया, तो ये 16 आ गया, ठीक। और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अभी किसकी ये कितना आ गया है, तो आपके आंसर प्लस माइनस में 4 आ गया, ठीक 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 ठीक। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हल करिए कितना आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये 32 भाई साहब को उधर ले जाते हैं, क्या करेंगे, तो 2x का स्क्वायर, भाई साहब गए उधर तो प्लस माइनस में थे तो प्लस में हो जाएंगे, और 16 बार में कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्योंकि 16 गुना कितना होता है 32 होता है, यहाँ से 2 से कटेगा तो 16 16 बार में जाएगा, ठीक ना। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस के 4 आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो देखिए ये तो डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि 27 उधर है और ये 3 है, तो 3 से कितने बार में जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो 9 बार में जा रहा है, और x के मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट पे 9 हो जाएंगे, और x बराबर कितना होगा, तो प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक। तो सवालों में एकदम दम नहीं है, एकदम बउआ सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी सवाल लगाते हैं इसी तरह। देखिए इसको हल करते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही आसान सवाल है सब, 7 8 9। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर डायरेक्ट आप देख रहे हैं 2 से करिए कितने बार में, 4 बार में, तो आप कहेंगे सर ये 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस के 2 आ गया, ठीक। इसके मूल कितना आ गया, प्लस माइनस 2। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इनका क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और होगा क्या इसके बाद, ये भाई साहब माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक, बिरादर बिरादर एक तरफ, ये हो गया +1, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और x बराबर अंडर रूट पे कितना आएगा, 9 आएगा, और x की वैल्यू कितना आएगा, तो प्लस माइनस के 3 आ गया, इसके मूल कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें क्या करना है, इसको भी हल करिए, तो ये स्क्वायर करिए, तो -5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 आएगा, और ये कितना आएगा, ये भी 25 आएगा, कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर बराबर, भाई साहब उधर गया ना, बिरादर 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 एक तरफ माइनस में थे, उधर गए तो प्लस में हो जाएगा 25, और 2x के स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो कितने आ गए यहाँ से, सॉरी 2 से कितने बार में जाएगा ये, तो आपने सर 25 बार में कट गया, 25 गुना के 50 होता है। अब मेरे भाई साहब ये अंडर रूट में 25 हो जाएंगे, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस के कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक ठीक। एकदम बहुआ सवाल है, सवाल के अंदर दम नहीं है, ठीक। ऐसे और भी सवाल देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे, देखते हैं। देखिए इसको हल करते हैं, ये क्या है, ये सवाल है, सवाल में एकदम दम ही नहीं है, क्या करेंगे इसको, तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर, ये कितना जाएगा 16 हो जाएगा, 8 गुना का 16 हो गया, और एक्स के बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ये 16 हो जाएगा, ठीक। और एक्स की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, तो प्लस माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ओके, देखिए एक सवाल ये दिया है, 11 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 है, तो x बराबर 2 दिया है, तो y का मान निकाले। यहाँ से y का मान हमें क्या करना है, याद करना है। करना ये है कि जहां 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 x वहां क्या रखिए, 2 रखिए, x को जब 2 रखिए इसको स्क्वायर करिए, ये 4y स्क्वायर बराबर कितना 11 है, तो 3 ये कितने का, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, माइनस के 4y स्क्वायर बराबर कितना 11 हो गया। अब 4 थे कितना होगा, 12 होगा, माइनस 4y स्क्वायर बराबर कितना 11। मेरे भाई साहब देखिएगा ध्यान से, ये भाई साहब इसके बिरादर के उधर जाएंगे, ठीक, तो बैठे किस में है, प्लस में लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब घटाइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, तो घट के कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आ गया, और माइनस माइनस कट गया, तो 4y स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, और y स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 अपान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। एक स्टेप और हल करते हैं यहाँ पर, तो y बराबर कितना आएगा, तो अंडर रूट में 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y का मान कितना आएगा, तो प्लस माइनस 1 बटा के 2 हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक। चलिए और भी सवाल देखते हैं। हाँ एक इसी टाइप का सवाल कौन कौन से है, तो उसको आप करिएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल भी इसी तरह एकदम सेम इसी का तरह है सवाल, और इसमें आप देख रहे हैं 13 नंबर का सवाल, जो मैंने आपको 10वां सवाल बताया है वही 13वां सवाल है, बस, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग। इसके बाद फिर 14 देख लेते हैं, फिर 15, फिर 16। चलिए तो 14 15 16 सवाल देखते हैं। देखिए इन सवालों को लगाते हैं हम लोग, ठीक। क्या बोला है यहाँ पर, ये आपको दिया, ये दिया, ये दिया, तो 14 15 16 सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप इसका क्या करें, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, और ये जाएगा तो कितना एक्स ही आएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, एलसीएम लेने पर। माइनस ये एक्स एक्स कट गया तो कितना आएगा, एक एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, बराबर की 0, ठीक। ये आप जान गए, हल हो गया, एलसीएम लेने आपको आता ही होगा। अब क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसका इसमें करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1
और इसका इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एरिया गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये +1 -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो गया। ठीक, अब क्या है, सवाल के अंदर कुछ नहीं है, तो x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और ये x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो +- 1 आएगा। ठीक, इसकी भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इसको करिए, इसमें क्या करिए, आप डायरेक्ट क्रॉस मतलब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सीधे, तीन गुणा करिए तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, तीन गुणा करने पर ये x² आ जाएगा और ये कितना होगा, 16 हो जाएगा। और इसके बाद तो आप जानते ही कि अंडर रूट में 16 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, तो +- 4 आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या करना है मेरे भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना है, बिरादर को एक करिए, मतलब बिरादर एक और, भाई भाई एक और, बहन एक और, देखो देखिए, तो 5x² ये है, ये इधर आएंगे तो माइनस के x² हो जाएगा, प्लस में था, और ये बच गया अकेले 9। ठीक, तो बहन एक और हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका आंसर 4x² बचेगा और ये 9 हो जाएगा। और x के स्क्वायर बराबर 9 भाई साहब यहाँ किसमें है, तो गुणे में बैठे हैं, जब इक्वल के उधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, ये भागे में हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, तो अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं कि 9 और 4 निकलेगा तो क्या होगा, तो प्लस माइनस में देखेंगे आप, तो 9 का 3 होता है और 4 का कितना होता है, तो 2 होता है, ये प्लस माइनस 3 बटा कर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, और भी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम 20 तक लगा लिया जाए, 16 तक हो गया, 4 और देख लेते हैं, 17 और 18 सवाल देख लेते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, ये समीकरण है, इसको हल करना है, एक्स का मान निकालना है, यहाँ भी क्या करना है, एक्स का मान ही निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक थे माइनस में एक थे प्लस में। ठीक, आपको दिखा किसमें, एक प्लस में यानी एक प्लस में एक माइनस में। तो जब भी एक प्लस और एक माइनस में होता है तो आप फॉर्मूला पढ़ोगे a² - b² का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक थे प्लस में होता है a+b और एक किसमें होगा a-b। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आप जानते भी हैं, तो आपको यही चीज यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला है, तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर माइनस b कितना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, और आपको कुछ करना नहीं है, 4 उधर ले जाइए तो 5 था, ये भाई साहब उधर जाएंगे, भाई भाई एक तरफ, ये माइनस में उधर गया तो +4 हो जाएगा, और ये x² बराबर कितना आ गया, 9 आ जाएगा, और x बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया यहाँ पर, तो प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको, ठीक, समझ लिए। देखिए और भी सवाल क्या है यहाँ पर, सॉरी, सवाल नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, तो 18वां सवाल क्या बोल रहा है, तो पहले काम करते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको हल कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर का। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको हल करिए तो क्या आ रहा है, देखिए ये इसको हल करते हैं, ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको हल कर लेते हैं, तो x का कितना होगा, x² होगा, फिर प्लस 9 का कितना होता है, तो 9 का कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक, फिर -2ab होता है, फिर क्या होता है -2ab, तो 2ab 9 दूना के 18x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18x हो गया, ये किससे हो गया, फॉर्मूले से हो गया, बराबर कितना हो गया, 162। अब इसको हल करिए, इसका इसमें डबल सॉरी इस 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए, तो x का स्क्वायर और प्लस 81 और माइनस के 18x, ये 2 से कितने बार जा रहा है, तो 2 8 16, 2 एकम 2, 81 बार चला गया। ठीक, और आप क्या देख रहे हैं कि भाई भाई एक तरफ, अब बहन एक तरफ, तो ये देखिए 18x, ये भाई एक तरफ, ये रहे उधर ले जाइए इनको, तो 81 है, पक्षांतर करेंगे उधर तो कितना हो जाएगा, -81 हो जाएगा। और आप नोटिस कर रहे होंगे x² - 18x बराबर कितना होगा, कट के 0 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस से कट के 0 आएंगे, और क्या करेंगे, यहाँ से x दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, अब बराबर 0, ये x 0 में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास x माइनस कितना हो जाएगा, 18 बराबर 0, और x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 18 आ गया, तो आपका यही आंसर है x। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका सवाल है, 2 और सवाल है देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इस सवाल को लगाते हैं 19 और 20, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक ना, ये क्या है, ये आज का अंतिम सवाल। देखिए इसको हल करते हैं, 19 वाला का कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि सॉरी माइनस ही है ना, सवाल के अंदर क्या है, माइनस है। ठीक, माइनस है, कोई बात नहीं। एक काम करिए, इसको उधर ले जाइए, 3x/4 है, ये उधर गया तो माइनस से प्लस में क्या हो जाएगा, 4/3x। और क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 गुणा करिए, ये होगा 3 3 के 9x², और ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 16, भाई साहब ये 16 आ गया।
एक्स के स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 16 है, 16 था, ये भाई साहब गुणे में बैठे हैं इधर, इधर जाएंगे तो किसी हो जाएंगे, भागे में हो जाएंगे 9, ठीक। और एक्स बराबर कितना होगा, तो 16 बटा के 9 को अंडर रूट में लिखिएगा, और इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो प्लस माइनस का 4 बटा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो इसका ये आंसर है, ठीक। तो सवाल में कुछ दम नहीं था, आपको क्या करना था, इसको इधर ले जाकर हल करिए, काम खत्म। अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में क्या है, ये आपको दिया और ये आपको दिया, एक काम करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर का और इधर का एलसीएम लेकर हल करिए। ये आ जाएगा कितना, 3x एलसीएम लेना पाएगा, 3 से 3 कट गया तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक, प्लस एक्स से एक्स कट गया तो 3 3 के 9 आ गया, ठीक, बराबर इसका लेंगे तो 12x आएगा एलसीएम, ठीक। और क्या करते हैं कि 12 से 12 कट गया तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस एक्स से एक्स कट गया तो 12 बचा, 12 बन गया, यानी 12 का 12 में गुणा करके कितना आ गया, 144 आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं इसको, तो अब इसका हम लोग कर लेते हैं क्रॉस, या कट रहा है तो देखिए बटे में कटा तो कटाइए, तो ये कितने बार हो गया, देखो एक्स ले एक्स कट गया, और 3 एकम 3, और 3 चौके 12 कट गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 9 चौके 36 हो गया, बराबर एक का गुणा इनमें करेंगे तो इतना ही आएगा, और प्लस के 144 ही आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, भाई भाई एक और, बहन बहन एक और, तो ये भाई साहब को ले आए, इधर ले आए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो ये बच गया मेरे पास कितना, प्लस का 144 से, ठीक। ये भाई साहब यानी एक इसमें माइनस प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो घट के कितना आएगा, ये 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, तो 3x स्क्वायर बचेगा, यानी 4 में से एक गया तो 3x स्क्वायर बचा, बराबर इनको घटाइए कितना आ रहा है, तो 36 8 कितना होता है, 44 होता है तो 108 आएगा, कितना आएगा 108, ठीक, कोई बात नहीं। घटाइए कितने बार जा रहा है, तो इसको जब आप कटाएंगे मेरे भाई साहब तो कम से कम 3 तरीके 9, और कितना कितना जाएगा, तो तीनवा सॉरी, तो 36 का 18 होता है, 6 आ जाएगा, कटाइएगा, 36 बार में चला गया, ठीक ना। और x का मान जब निकालेंगे आप तो अंडर रूट में कितना आएगा, 36 आएगा, और अंडर रूट 30 की वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 36 की वैल्यू कितना आता है, कर्णी 36 का मान कितना आएगा, तो प्लस माइनस में 6 आएगा, ठीक ना। ये रहा आपका सवाल, ये रहा 19 और 20, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक।